महाकुंभ में अमृत स्नान को पवित्र और पुण्य देने वाला माना गया है। ऐसी मान्यता है कि इससे मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमृत स्नान के लिए मनुष्य ही नहीं, देवता भी ललायित रहते हैं। ऐसी मान्यता है कि अमृत स्नान के दिन देवता धरती पर उतरते हैं और मनुष्य का वेश धारण करके अमृत स्नान में शामिल होते हैं। अमृत स्नान से शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा की वृद्धि होती है। अब तो आप भी समझ गए होंगे कि अमृत स्नान क्यों इतना खास है। वीडियो के आगे भी इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। इस बार प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में 3 अमृत स्नान होने थे, जिसमें पहला अमृत स्नान 14 जनवरी को संपन्न हो गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली थी। दूसरा अमृत स्नान 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन होने वाला है। इस दिन भी संगम की धरती पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ने के पूरे आसार हैं। इस वीडियो में हम दूसरे अमृत स्नान की विशेष रूप से चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आप भी मौनी अमावस्या के दिन होने जा रहे दूसरे अमृत स्नान में डुबकी लगाने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके काम का है। इसमें आपको दूसरे अमृत स्नान के समय किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, किन बातों से बचना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे। इसके अलावा स्नान की मुहूर्त समेत तमाम जानकारी आपके साथ साझा की जाएगी। साथ ही आपको 5 ऐसे महत्वपूर्ण नियम बताने वाले हैं जिससे आपका अमृत स्नान और भी खास और पुण्य देने वाला होगा। अमृत स्नान के दिन प्रयागराज में धर्म और आध्यात्म की गंगा बहने वाली है। इसमें डुबकी लगाने वाले भक्तों को पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके पापों का नाश होता है। अमृत स्नान में सबसे पहला मौका नागा साधुओं को मिलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन्हें सनातन धर्म का संरक्षक कहा जाता है, साथ ही इन्हें बेहद पवित्र माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसके स्नान से पूरा माहौल सात्विक और पवित्र हो जाता है और इस पवित्रता का लाभ उनके बाद स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को मिलता है। जैसा कि पहले बताया कि अमृत स्नान खास दिन, मुहूर्त और ग्रह नक्षत्र के संयोग में होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमृत स्नान करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जैसा पुण्य फल मिलता है। इसके साथ ही अमृत स्नान करने से मन की अशुद्धियां दूर होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्य दिनों में भी पड़ने वाली मौनी अमावस्या की महत्ता बहुत होती है। मौनी अमावस्या के दिन अमृत स्नान होने से यह संयोग सोने पर सुहागा हो गया है। सामान्य तौर पर भी मौनी अमावस्या को भक्ति और शुद्धि का दिन माना गया है और अगर इस दिन अमृत स्नान कर रहे हैं तो आपके सारे पापों और कष्टों का नाश हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में अमृत स्नान करने से कई गुना ज्यादा शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है क्योंकि इस दिन पितर धरती पर आते हैं। इसलिए इस दिन संगम में स्नान के साथ साथ पितरों का तर्पण और दान भी करना चाहिए। इस दिन स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बार मौनी अमावस्या पर विशेष शुभ योग भी बन रहे हैं। इस बार चंद्रमा और सूर्य मकर राशि में होंगे, जबकि गुरु वृषभ राशि में रहेगा। ये दुर्लभ संयोग इस दिन के अमृत स्नान को और भी महत्वपूर्ण बनाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों के अनुसार महाकुंभ के समय होने वाला ये अमृत स्नान मोक्ष की प्राप्ति के लिए बेहद लाभकारी माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार महाकुंभ के समय होने वाले अमृत स्नान के समय गंगा समेत अन्य पवित्र नदियों में डुबकी लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन किए गए स्नान और दान से पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ के समय न केवल स्नान दान होता है बल्कि पवित्र मंदिरों और धर्म स्थलों के दर्शन भी किए जाते हैं। अब आपको बताते हैं मौनी अमावस्या के दिन होने जा रहे दूसरे अमृत स्नान की विशेष बातें। साथ ही इस दिन किन बातों का आपको ख्याल रखना है, क्या क्या करना है, किन चीजों से बचना है, साथ ही नहाने का क्या मुहूर्त है, ये सारी जानकारी देने जा रहे हैं ताकि अमृत स्नान का पूरा फायदा आपको मिल पाए। सबसे पहले बात करते हैं इसके मुहूर्त की।
हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष अमावस्या तिथि 28 जनवरी की शाम 7:35 से शुरू होकर 29 जनवरी की शाम 6:05 तक रहेगी। इस समय त्रिवेणी संगम पर पहुंचना और अमृत स्नान में भाग लेना विशेष पुण्यों को देने वाला होगा। मौनी अमावस्या के दिन स्नान और दान का विशेष महत्व होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 29 जनवरी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 5:25 से शुरू होकर 6:19 तक रहेगा। इस मुहूर्त में स्नान और दान करना सबसे शुभ माना गया है। अगर कोई इस समय में स्नान और दान नहीं कर पाता है तो वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक किसी भी समय ये कार्य कर सकता है। अब वो 5 नियम जिसका अमृत स्नान के समय आपको खास ख्याल रखना है। पहला, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि नागा साधुओं को ही सबसे पहले अमृत स्नान करने का मौका मिलता है। उसके बाद अखाड़ों के साधु संत स्नान करते हैं। इस बात का आपको भी ख्याल रखना है कि नागा बाबा और अन्य प्रमुख साधु संतों के बाद ही आप अमृत स्नान में भाग ले। ये तो हो गई स्नान की बात। इसके बाद दूसरा, संगम में डुबकी लगाने के बाद भगवान भास्कर यानी सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। महाकुंभ में स्नान के समय गृहस्थ लोगों को गंगा में कम से कम 5 बार डुबकी अवश्य लगानी चाहिए। तीसरा, अमृत स्नान के बाद गरीब और जरूरतमंदों को अन्न, धन और वस्त्र का अपनी क्षमता के अनुसार दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके पुण्य के खाते में वृद्धि होगी, साथ ही आपके घर में सुख समृद्धि आती है। चौथा, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात, अमृत स्नान करते समय स्वच्छता का खास ख्याल रखें। गंगा जी में स्नान करते समय साबुन, शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। ऐसे स्वच्छता का ध्यान केवल अमृत स्नान के समय ही नहीं बल्कि जब तक आप महाकुंभ नगर में हैं आपको ख्याल रखना चाहिए। और पांचवा ये कि अमृत स्नान के बाद संगम किनारे स्थित लेटे हुए हनुमान जी और अक्षयवट मंदिर के दर्शन अवश्य करने चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे आपको आध्यात्मिक ऊर्जा और भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये तो बात हो गई अमृत स्नान और उसके 5 महत्वपूर्ण नियमों की। अब कुछ ऐसी जानकारी साझा करने जा रहे हैं जिससे आपकी महाकुंभ की यात्रा आसान, आनंददायक और टेंशन फ्री हो जाएगी। राज्य सरकार शाही स्नान के दिन महाकुंभ के आसपास भीड़ को नियंत्रित करने के लिए खाने पीने की दुकानों को हटा देती है, जिससे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। ऐसे में जरूरी है कि अपने साथ खाने पीने का पर्याप्त सामान रखें। ऊपर से सर्द मौसम है, कोहरा पड़ रहा है, ऐसे में गर्म कपड़े पहन कर आएं और कान को ढकने के लिए कैप जरूर लगाएं। ऐसा नहीं करने पर आप ठंड की चपेट में आ सकते हैं और बीमार पड़ सकते हैं। महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए एक साथ लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में सामान रखने की जगह वहां पर मुश्किल हो जाती है, कहां पर सामान रखा जाए यह आप समझ सकते हैं। इसके लिए अपने साथ सामान रखने की व्यवस्था करके आएं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। इसके अलावा महाकुंभ में आने से पहले अपने साथ लाए बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ख्याल रखिए। एक पर्ची जिस पर अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर जरूर आप लिखकर रखिएगा और अपने पास उसे रखें जिससे बिछड़ने पर आप आसानी से संपर्क में आ सकते हैं। महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान बसंत पंचमी के दिन किया जाएगा। बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती को समर्पित है। इस दिन स्नान दान के साथ ही मां शारदा की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। माता सरस्वती को विद्या और ज्ञान की देवी कहा जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की उपासना करने से अज्ञानता दूर होती है, हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। इस साल बसंत पंचमी 3 फरवरी को मनाई जाएगी। इसी दिन महाकुंभ का आखिरी अमृत स्नान किया जाएगा। इस दिन भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले हैं।